जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल शैतानी दुनिया के रहस्य में। और जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, आज उससे कुछ जुड़ा हुआ ही मान लीजिए। एक प्रश्न लेके आया हूँ और जिन देवी के बारे में लेके आया हूँ, जिन माता के बारे में लेके आया हूँ, वो अधिकांश सभी की प्रिय हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, माता काली के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। नमस्कार सभी व्यूवर्सों को, स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि अमृत ने आप सभी लोगों का स्वागत तो कर ही दिया है। बेहतरीन सा प्रयोग बता दो। ठीक है, और ये प्रश्न बाकी मुझे पहले से पता थी कि ये क्या पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है, बिट्टू है, माता काली इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं और प्रिय भी हैं इसे काफी। आयुष्मान। और आजकल माता काली के श्री चरणों में इसकी लगन भी बहुत ज्यादा है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं तो मैं जिंदगी भर के लिए काम आएगा जी। और आप सभी लोगों के लिए मैं गारंटी से बता रहा हूं, ये वो उपाय है जो एक विशेष प्रकार के सिद्ध पुरुष ने, नाम नहीं लूंगा जी, वरना चर्चा का मुद्दा हो जाएगा। जी, चर्चा का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मैं आज ये कह दूं कि विश्व में शायद ही उनसे श्रेष्ठ कोई माता का भक्त है, कोई इस चीज का एक्सपीरियंस कर पाया हो तो गलत नहीं है। और जितना मैंने करा है उतना बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वो रामबाण है कि जिसका तोड़ किसी पे नहीं है। जिसने इस मंत्र की मात्र एक माला भी कंटिन्यू अपने जीवन में उतार ली, उस पर माता की एक असीम अनुकंपा रहेगी और दुनिया का कोई भी तंत्र, मंत्र, जिंद, जिंदात अथवा वीर बेताल तक उसके बाल तक को हाथ नहीं लगा सकता। और यदि उसकी बात आए और वो मतलब सत्य पे चले और परिश्रीगमन करे, ब्रह्मचार्य से रहे, अपनी वाणी से श्रेष्ठ रहे, तो मैं गारंटी से कर रहा हूं यदि उसने अपने मुख से एक बार किसी के लिए कुछ कह दी तो वो होके रहेगा। जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, जो आप मंत्र बताने जा रहे हैं हमारे व्यूअरों को, इसको कोई भी जप सकता है ना? नहीं, कोई भी नहीं जप सकता। तो थोड़ा सा क्लियर करके बताएं ताकि लोगों की समझ में आए। देखो, बात ऐसी है कि क्लियर इसलिए कि ये मंत्र जो है ना थोड़ा सा अघोर है जी, और गर्म बहुत है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि देवादिदेव महादेव अथवा प्रथम पूज्य श्री गणेश को अपना गुरु मान के, यदि किन्हीं के कोई गुरु नहीं है जी, उनको गुरु मान के उनके मंत्र की एक माला जप करके अपना एक चारों तरफ सुरक्षा घेरा काढ़ें। ठीक है, फिर उसके उपरांत ही इस मंत्र की प्रक्रिया चालू करें। सबसे पहले स्थान देवता, फिर अपने आसन को, पृथ्वी को पूजन करें और फिर उसके बाद में अपना जो न्यास है वो पूरे करें। ठीक है, हृदयन्यास, अंगन्यास और शिरन्यास। ठीक है, तीनों आते होंगे, नहीं आते हो तो एक दिन इस पे वीडियो बनाते हैं न्यास कैसे करो, कई बार बता चुका हूं, लेकिन इसमें यदि किसी को संदेह है तो बना देंगे किसी दिन। ठीक है, वैसे आजकल मोस्टली यज्ञोपद्धति के कई किताबें चल रही हैं, उसमें सब चीजें मिलती हैं जी। करने के बाद में फिर गणेश पूजा, गुरु पूजा और गौरी पूजा, फिर शिव पूजा, इन सब की पूजा अर्चना करके अपने कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, इनको स्थान देवता सबको अपना प्रणाम करके फिर आपको ये साधना स्टार्ट करनी चाहिए।
इस साधना को करने के लिए सर्वोत्तम जरूरी है कि ये आप जिस अवस्था में इस दुनिया में आए हैं उसी अवस्था में ये साधना की जा सकती है। यानी नग्न अवस्था में। हाँ, नग्न अवस्था में ही ये साधना की जा सकती है, पूर्णता नग्न जी। अर्ध नग्न नहीं, पूर्णता नग्न अवस्था में ही ये पूजा की जा सकती है। ब्रह्मचार्य से रहे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, वो सब गुण होने चाहिए। तेल का दीपक जलना चाहिए, माता की चौकी लगा के माता का फोटो जो सामने हो उग्र रूप में वो सामने रखना चाहिए, और फिर उसके उपरांत इस मंत्र की कम से कम 21 माला जी डेली करनी चाहिए। या ये कह दूं कि इस मंत्र को रात्रि 12 बजे से स्टार्ट करना है जी, और सुबह होने तक करते रहना है। ठीक है जी। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 21 दिन, मात्र 21 दिन जी के बाद कोई भी व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी से ये कर दे और फिर उसके बाद में आकर मुझसे कह दे कि कोई असर नहीं हुआ या कुछ चीज नहीं दिखी, तो जिम्मेदार मैं हूंगा, गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी सानिध्य में करें, अकेले कतई ना करें। चीजें बहुत खतरनाक हैं, मंत्र बहुत उग्र है। जब तक कोई सानिध्य आपके पीछे ना हो तब तक करें ना। जी गुरुदेव। ठीक है। अच्छा गुरुदेव, इस साधना के लाभ के बारे में? अरे लाभ ही लाभ है, मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत लाभ है। कोई आपको छेड़ नहीं सकता, आप जिसका जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या लाभ हुआ, क्या अब क्या बताऊं? गुरुदेव मंत्र कितना उत्सुक है, कितना उत्सुक है। सुनो, जैसे कि मंत्र से ही आपको सिद्ध हो जाएगा कि भाई क्या है। ओम भले भले महाबले असिद्ध सिद्ध साधनी स्वाहा। राइट? जी गुरुदेव। ये ध्यान रखना कि ये मंत्र करने के उपरांत यदि कोई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य से हिला, उसके साथ क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, इस चैनल की नहीं होगी। मंत्र बहुत उग्र है, साधना बहुत उग्र है, और इसे पूर्ण करने के बाद कोई व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में तो रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता नॉर्मल व्यक्ति, वो अपने आप में पूर्ण। तो एक बात और, महिलाएं भी बड़े आराम से कर सकती हैं। मात्र 21 दिन की साधना है, 21 माला 21 दिन तक कंटिन्यू करो। जी गुरुदेव। लेकिन बिना जैसा कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है ना कि गुरुदेव क्या महिलाएं भी कर सकती हैं? हाँ, मैं अभी पूछा तो था आपसे। हाँ, तो महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन इसी रूप में। क्या पता कोई देवी उत्सुक हो कोई साधना करने के लिए, तो वो कर लेता है। हाँ भाई, मैं ये नहीं कह पाता, लेकिन मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट करें, और ज्यादा ये करें तो उंगली कर दो। मीन्स आप समझ रहे होंगे, मतलब जो है इसके कुछ ज्यादा ही चुल्ल रहती है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं बड़े प्रत्यक्ष रूप से कि मेरा तात्पर्य ये नहीं है महाराज, मेरा तो घबरा गया, इसे पता है, मैं बोल दूंगा। घबराने की बात नहीं है, मेरा ये घबरा गया, मैं बोल दूंगा। ठीक है, मेरा घबराने का। चलिए, मैं तुम्हारे वजह से नहीं बोल रहा हूं, मैं उनकी वजह से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा मतलब ये है कि अधिकांश ना स्त्रियों की काली प्रिय है माता, उनके ये परेशान मत लो यदि मैं कोई साधना बताता हूं। ठीक है, पहले तो ये है ना, साधना करने वाला भी तो सही होना चाहिए। बात तो सही है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं। साधना करने वाला भी तो सही होना चाहिए। ये साधना मैं ये कह दूं कि एक तरीके से बिट्टू को उपकार करने के लिए बता रहा हूं, तो ये गलत नहीं है। जी गुरुदेव। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन
अगर तुमने जीवन में कभी महाकाली की कोई सिद्धि देखनी है, किसी चीज का असर देखना है, तो इसे देख लेना। मतलब ये साधना के लिए बैठना कब से है? जितने भी तलवार खींचे पड़े हैं ना, जितने भी तलवार खींचे पड़े हैं, खड़क चलेगा। तलवार की बात क्या है? ऐसे ये समझो तुम। बस एक बात का मेरा ध्यान रखना, जीवन पर्यंत कोई भी, और आप लोग भी जी मेरे चैनल पे मैं पूर्ण ईमानदारी से साधनाएं बताता हूं जी और पूर्ण ईमानदारी से सब चीजें कहता हूं। फिर भी यदि कोई इसका दुष्परिणाम सामने आता है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि मैं अपनी पूर्ण ईमानदारी से इसलिए साधनाएं बताता हूं कि लोक कल्याण के लिए ये चीज की जाए, लोक कल्याण हित में लगाई जाए। कोई भी व्यक्ति इनका गलत प्रयोग ना करे, किसी पर कोई मारण ना करे, किसी पर कोई गलत सम्मोहन ना करे, किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत ना करे। इसलिए मैं ये चीजें दी जाती हैं। हाँ, मैं सदैव ही उन लोगों के पक्ष में जरूर रहता हूं जो जैसे पंछी होते हैं ना, पंछी बोले तो प्रेम प्रसंग वाले, लेकिन पंछी चिरौता नहीं। पंछी चिरौता नहीं मतलब एक पत्नी व्रत वाले व्यक्ति, ठीक है, और एक पति व्रता वाली स्त्री, उनके पक्ष में रहता हूं मैं। ऐसा नहीं 4 जगह कोई भी मुंह मान ले, उन्हें मैंने बता दिया कि जी वो पसंद है, उसे कर दिया, उसे वो पसंद है, वो कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे वो साधनाएं कर रहे हो जो मैंने बताई हैं। मेरी साधनाएं सभी, चाहे सिफली की हैं, चाहे रहमानी की हैं, यानी गंदी है चाहे अच्छी हैं, वो फिर भी सही भले के लिए ही काम आएंगी, अन्यथा तो साधनाएं काम नहीं आएंगी। मैंने कह दिया। जी जय माता की। बहुत बहुत आभार मतलब गुरुजी। इसमें एक मेरी छोटी एक तो ये किस दिन से शुरू करनी है साधना और किस दिशा में बैठ के करनी है? ताली नहीं बजाओगे इसके लिए? आवाज नहीं आई उन लोगों को? तो आवाज कहाँ से आएगी महाराज? जोर से बजाओ। हाँ, सुनिए। पूर्वाभिमुख होके करनी है, लाल आसन पे करनी है या कुशासन हो, ठीक है। जी और जब भी आप करें तो मावस निकलने के बाद जो भी प्रतिपदा है उसके बाद करें, ठीक है। अथवा नव दुर्गों की अष्टमी से पहले करें, सप्तमी से, ठीक है। जी गुरुजी। सप्तमी से बाकायदा पूरी पूजा करें, 21 दिन तक की संपन्न होगी। जी बहुत बहुत आभार। और चेतावनी फिर से आपको दी जा रही है यहाँ पर कि बिना गुरु सानिध्य के कोई भी इस साधनाओं को करने की कोशिश ना करें। इसको क्या कोई भी हमारे चैनल पर डली हुई जो भी चीजें हैं उनको बिना गुरु सानिध्य के ना करें, वरना जो भी परिणाम होगा उसके आप स्वयं के जिम्मेदार होंगे। चैनल का लेना देना इससे नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।